आप लोगों को याद हो, और मेरा ख्याल है याद तो होगा। हमारे पास और ऑप्शन ही को नहीं याद करने के अलावा, ऐसे ही करना ही करना है हमने इंशाल्लाह। और याद करने में रोचे हमने डिस्कस किया था कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में फ़र्क होता है, और हमने सीखा था कि एग्रीमेंंट और कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है। तो सबसे पहले उसकी जो शुरुआत हुई थी, हमने कहा था कि कोई एक बंदा हो और किसी दूसरे बंदे को ऑफर करे, ऐसे तो मेरे बच्चे, कोई एक बंदा किसी दूसरे बंदे को ऑफर करे। जब ऑफर हो और वो एक्सेप्ट हो, तो याद करें मेरे बच्चे हमने क्या डिस्कस किया था, ऑफर हो एक्सेप्ट हो तो क्या बनता है, और प्रॉमिस में क्या ऐड हो तो क्या बनता है। और मेरे बच्चे मुझे ये भी बता दें, क्या ये कंसिडरेशन इन रिटर्न कुछ मिलना ही होता है हमेशा। हाँ, बाज़ का प्रॉमिस भी हो सकती है। बाज़ का कब बना, जब फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो, वहां पे फौरन आपको कुछ नहीं मिलता बल्कि मिलने का वादा मिलता है। वो मिलने का वादा ही हमारे लिए क्या होता है, वो कंसिडरेशन होता है, ऐसे ही ना। कंसिडरेशन मतलब जो चीज़ आपको मिलनी है, हमेशा यही दिमाग में रखना। लेकिन जो अभी मिली ना हो चीज़ लेकिन वादा मिल गया हो, तो वो भी कंसिडरेशन ही होता है, ऐसे ही ना। उसके बाद में रोशे हमने डिस्कस किया, लेकिन हमने तो इस एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाना। तो मेरे बच्चे मुझे बताएं, ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता था बोला। इसमें इन्फोर्सिबिलिटी ऐड होती। अब इन्फोर्सिबिलिटी क्या क्या ऐड करते हैं, या खुद ब खुद ही ऐड हो जाती है। नहीं, क्या कि नहीं ऐड करते, ये खुद ब खुद ही ऐड हो जाती है। कुछ ऐसी जगह जहां पे खुद ब खुद ऐड हो जाती है, कुछ ऐसी जगह हैं जहां पे शायद वैसे खुद ब खुद ऐड नहीं होती, लेकिन कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी करके शायद हो सकती है वहां पे। वो कौन सी जगह जहां पे खुद ब खुद ऐड हो जाती थी, जो भी कमर्शियल और बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं वहां पर रिश्ते नहीं देखने आपने। और मेरे बच्चे कहाँ पे ऐड नहीं होती थी, वो आपको याद होगा। नहीं बेटा, उसके बाद हमने, अगर आपको याद हो, ऑफर के बारे में डिस्कस किया था कि ऑफर कौन सी वैलिड होती है। या ऑफर होती, चलो वैलिड तो बाद की बात, पहले हमने ऑफर पढ़ा था कि ऑफर कुछ करने के लिए भी हो सकते हैं, कुछ करने से रोकने के लिए भी। और ऑफर का मकसद हमेशा क्या हुआ करता था, अगली पार्टी की असेंट हासिल करना, इसके अलावा कोई नहीं है। इसके अलावा कोई नहीं, स्वाय अगली पार्टी की असेंट हासिल करना। फिर हमने कहा कि ऑफर, उसके बाद जब प्रॉमिस बन गई, प्रॉमिस को भी डिफाइन किया था कि वो ऑफर जो एक्सेप्ट हो जाए तो क्या बन जाती है, प्रॉमिस। और फिर हमने कहा था ये जो प्रॉमिस है ये एक्सप्रेस भी हो सकती है, इंप्लाइड भी हो सकती है। तो हमने कहा था कि एक्सप्रेस प्रॉमिस कौन सी होती है बोला, जिसमें बोलकर या लिखकर ऑफर हुई हो, या बोलकर या लिखकर एक्सेप्टेंस हुई हो। तो इससे बनने वाली प्रॉमिस क्या होती है, एक्सप्रेस प्रॉमिस। और ऐसी प्रॉमिस जिसमें अल्फाज इस्तेमाल ना हुए, ना बोले ना लिखे, बल्कि कंडक्ट से जो ऑफर हो, कंडक्ट से एक्सेप्टेंस हो, इसको हमने कहा था ये इंप्लाइड प्रॉमिस। ऐसी प्रॉमिस जो चाहे अगरचे अल्फाजों से ना हुई हो, लेकिन हो गई है, हमें लग रहा है यहाँ पे हो भी गई, और अल्फाज इस्तेमाल भी नहीं हुए। फिर हमने डिस्कस किया था मेरे बच्चे कि एग्रीमेंट क्या होता है, एग्रीमेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी अगर आपको याद हो। और फिर मेरे बच्चे हमने कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन पढ़ी थी, और कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या थी, वो एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ऐसे ही ना। ऐसा एग्रीमेंट जिसमें इन्फोर्सेबिलिटी हो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, यही इसकी डेफिनेशन थी अगर आपको याद हो। तो फिर मेरे बच्चे यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि इन्फोर्सेबिलिटी क्या होती है। हमने कहा था कि कानूनी चारागोई, ये इन्फोर्सेबिलिटी होती है। और ये भी याद रखना, फिर यहाँ पे वो इन्फोर्सेबिलिटी के अंदर वो चीजें बताई थी कि कहाँ पे इन्फोर्सेबिलिटी ऐड हो जाती है और कहाँ पे इन्फोर्सेबिलिटी ऐड नहीं होती, ऐसे ना मेरे बच्चे। यानी कि ये ना सोचेंगे जहां पे आप हो ही नहीं होती नहीं है, और वहां पे आप सोचेंगे यहाँ पे होगी, और कल आप कानून की मदद लेने पहुंच जाएंगे, ये कहते सर घर वालों ने आज मेरी पसंद का खाना नहीं पकाया, हालांकि इन्होंने वादा किया हुआ था आप इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। हैं, तो मेरे बच्चे मुझे बताएं, इन्होंने वादा किया था ईद के ऊपर 4 जोड़े मुझे कपड़े बनवा के देंगे, तो सर इन्होंने एक बना के दिया है तो सर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। आपको लग रहा है यहाँ पे कानूनी कार्रवाई होगी? अब भाई नहीं हो सकती, कानून आपकी मदद को नहीं आएगा, चाहे आपको लग रहा था यहाँ पे होगा। कानून कह देगा भैया सर हम यहाँ पे अज्यूम करके नहीं बैठे हुए कि इस मामले में आपकी नीयत हो सकती है केस करने की, ये तो बेशर्मी है, आप मुंह उठा के अदालत में आगे यहाँ पे आगे हो पुलिस थाने में। लेकिन बहरहाल उसके बाद मेरे बच्चे, अगर आपको याद हो, हमने डिस्कस किया था कि देखो कॉन्ट्रैक्ट बनने की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी ऑफर से। और ऑफर से जब शुरुआत हुई तो सबसे पहले ये देखेंगे ऑफर वैलिड है कि नहीं। अगर ऑफर वैलिड होगी तो उससे बनने वाला कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचेंगे कैसे, ऑफर ही वैलिड ना हो। इसका मतलब क्या हुआ, ऑफर का वैलिड होना जरूरी है। फिर हमने कहा था कि कौन सी ऑफर वैलिड होती है, उसके लिए एसेंशियल्स, इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, कंडीशंस हैं, जो पूरी होंगी तो ऑफर वैलिड होगी, नहीं तो नहीं होगी। फिर मेरे से हमने डिस्कस करना शुरू किया था कौन सी ऑफर वैलिड होती है, जिसमें कम से कम 2 बंदे हो, एक ऑफरर हो दूसरा ऑफरी हो, ऐसे ही मेरे से। और फिर ये भी वैसे हमने पीछे पढ़ लिया था कि ऑफरर जब ऑफर करता है ऑफरी को, और ऑफरी ऑफर एक्सेप्ट कर ले, तो फिर ये मजीद ऑफरर ऑफर ऑफरी नहीं रहते, बल्कि प्रोमिजर प्रोमिजर बन जाते हैं। ऑफरर प्रोमिजर बन जाता है और ऑफरी प्रोमिजर बन जाता है, लेकिन हकीकत में दोनों प्रोमिजर भी होते हैं और प्रोमिजर भी। ये सारा हमने पढ़ लिया था अगर आपको याद हो। फिर मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था, एक तो 2 बंदे हो, और उसके बाद ऑफर सर्टेन और डेफिनेट हो। फिर हमने देखा था सर सर्टेन और डेफिनेट ऑफर कौन सी होती है, ऐसी ऑफर जो ऑफरी की समझ में आ जाए, उसको कहते हैं ऑफर सर्टेन और डेफिनेट है। फिर हमने कहा था कि ऑफर करते वक्त कंडीशन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि कंडीशन आप एक्सेप्टेंस से पहले पहले ऐड करेंगे या एट द टाइम ऑफ ऑफर करेंगे। अगर एक दफा जो ऑफर आपने जैसी तैसी की थी वो अगली पार्टी को की, उसने एक्सेप्ट कर ली, उसके बाद मजीद कंडीशन ऐड करने की इजाजत
नहीं है। फिर हमने डिस्कस किया था मेरे बच्चे, ऑफर और इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर में फर्क होता है। ऑफर तो सीधा आप किसी को कोई चीज बेचने या खरीदने की बात कर रहे हो, जिसको एक्सेप्ट करने पर कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है या प्रॉमिस बन जाती है। लेकिन इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर को एक्सेप्ट करने पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, क्योंकि इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर ऑफर ही नहीं होती, बल्कि वो तो हम लोगों को इन्वाइट कर रहे होते हैं कि आओ भैया हमें आके ऑफर करो, क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूं, मेरा इरादा है, लेकिन मैं चाहता हूँ, लोगों होता है ना कि अक्सर लोग, ये तो चले आप लोग तो बच्चे हो, हम लोग अभी उम्र के उस हिस्से में हैं जहाँ पे कोई मिलने वाले इधर उधर अक्सर मिलते हैं, वो कहते हैं कि भाई इस तरह करके हमारा इरादा है, हाँ बच्चों की शादी कर दें, और उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, कोई रिश्ता ढूंढ रहे हैं। अब ये मेरे बच्चे मुझे बताएं, क्या वो कोई ऑफर कर रहे हैं कि भाई आपकी तरफ कोई इस तरह का है मामला तो हम उसको रिश्तेदारी पे बदल दें? वो जस्ट अपना इरादा बता रहे हैं, इंटेंशन बता रहे हैं कि शायद हम ये ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन तो ना बोलें, चलें ये कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो ट्रांजेक्शन ही ये करना चाह रहे हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, दरकार है ऑफर, है कोई मुनासिब पार्टी हो वो ऑफर करे, उसको देख ले फिर हम। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनविटेशन ऑफ एन ऑफर में इरादा बता रहा होता है एक बंदा कि भाई मैं ये कॉन्ट्रैक्ट या ट्रांजैक्शन करने का इरादा रखता हूं, लेकिन ऑफर कोई बंदा करे तो फिर मैं देखूं, करना चाहता हूं, नो डाउट मैं रेडी हूं। तो इसमें मेरे बच्चे, तो इसमें फिर हमने इसकी एग्जांपल पढ़ी थी बथेरी सारी, और आपको लिखकर आपके साथ शेयर कर दी थी ताकि कोई कमी ना रहे, और लिखी हुई माशाल्लाह, अभी ईमानदारी से बताओ किस किस बच्चे ने वो लिखी हुई जो आपके साथ असाइनमेंट हुई थी शेयर, वो पढ़ ली है? ईमानदारी बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक दो है, दो बच्चों ने पढ़ी है? बाकियों को लग रहा है कि शायद ये हमारा सेशन कोई 6 7 8 महीनों का है, जब दिल करेगा हम पढ़ लेंगे, तो मेरे बच्चे पढ़ लो, है फायदा होगा आप लोगों को। अभी तो मेरा ख्याल है कि मेरे 3 पेपर हैं या 2 पेपर हैं, ऐसे ही है ना, सारा दिन वेले है, नकम्मे, शर्म ही नहीं आई। तो पढ़ना चाहिए ना मेरे बच्चों, पढ़ेंगे तो पास होगा। मैं कह रहा हूँ 28 अप्रैल लिख कर लगा लो जगह जगह पे, 28 अप्रैल, 28 अप्रैल, 28 अप्रैल को नदामत इकट्ठी करनी है, या उस दिन मान लो कि कामयाबियां इकट्ठियां करनी है, तो कामयाबी इकट्ठी करनी है, तो मेरे बच्चे पढ़ना भी कौन नहीं तो कामयाबी है। ये याद रखिएगा, ये पीआरसी से नो डाउट थोड़ा सा डिफरेंट है। हर चीज तसल्ली से एक एक लफ्ज पढ़ना है, उसको याद कह लो या उसको दिमाग में रखना है। आई डू भी देखो ना, यशी थी या बाकियों में यशी होती है, एमसीक्यू जो मर्जी कर लो, लेकिन यहाँ पे मेरे बच्चे थोड़ी सी जान मारनी, डरा भी नहीं रहा इतना भी, ये मेरे बच्चे ये उठाए पेन, इतना भी नहीं, ये ना सोचिएगा खुदा ना खासा कि शायद ये बहुत मुश्किल है, ये होगा नहीं, नहीं हो जाएगा। सिर्फ एक चीज रिक्वायर्ड है, सारा पढ़ना है और साथ साथ पढ़ते रहो, आसानी होगी, है? 2 3 दिन हो गए असाइनमेंट शेयर किए हुए, अगर वो अभी तक रीड ही नहीं की तो ये तो मेरे बच्चे दुख वाली बात है। वादा करो, है? कि आप कल इंशाल्लाह शाम तक उसको लाजमी रीड कर लेंगे। यहाँ तो मैं कह ही नहीं रहा, रीड करनी उसको, जो भी टाइम आगे घरों को जाना है आज, तो जाते जाते उसको खोल लीजिएगा, उसको ओपन करके उसको रीड करते जाएं थोड़ी देर। है लोग साथ बड़ा बैठा हुआ कह रहा होगा, देखें आंखों पे असर हो रहा होगा, तू तू पहले आने के लिए आगे बैठा, तू पहले ही आना है, अल्लाह माफ करे उसने हाजिर में वैसे कह, है? तो तू मैनू कह रहे हैं, मेरे होन दे, है? वापस आओ, क्योंकि मेरे बच्चे पढ़ते रहो, साथ साथ पढ़ते रहो, मेरे बच्चे आसान रहे, नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत हो। थोड़ा उसकी सारी एग्जाम्पल हमने डिस्कस कर ली थी। उसके बाद मेरे बच्चे अब ये बातें बताने बताने हम कहाँ पे पहुंचे थे, बोला इनविटेशन ऑफ एन ऑफर। फिर हमने ऑफर की बात की थी कि ऑफर की कम्युनिकेशन कब होती और कब होने से पहले गोली मारो, ऑफर की कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं। हमने कहा कि ऑफर की कम्युनिकेशन हो सकती है बोलकर, लिखकर या बाय कनेक्ट। लेकिन फिर हमने डिस्कस किया था ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होती है। मैं बोलूं ऑफरी सुने ही ना, मैं लिखूं ऑफरी ने पढ़ा ही ना हो, मैं कोई हरकत कर रहा हूं ऑफरी देख ही नहीं रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ, हाँ ये ऑफर की कम्युनिकेशन कर तो रहे हो लेकिन कंप्लीट नहीं हो रही है। ऑफर तो कर रहे हो लेकिन कंप्लीट नहीं हो रही। कर कैसे सकते हो, बोलकर, लिखकर, बाय कनेक्ट। मैं बोल भी रहा हूं, लिख भी रहा हूं, कनेक्ट भी शो कर रहा हूं, लेकिन अगली पार्टी बोला हुआ वही बात। तो मेरे बच्चे कब ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट होगी, जब ऑफरी के नॉलेज में, ऐसे ना मेरे बच्चे, ऑफरी के नॉलेज में आ गई तो आपकी ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई। तो उसके अलावा मेरे बच्चे, अब आप लोगों का कोई सवाल है कोई छोटा मोटा, तो अब वो लाजमी पूछ लो। उससे आगे अभी हमने चीज़ें शुरू की थी कि क्या ऑफर रिवोक भी हो सकती है, वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं उसको। ये मेरे बच्चे कल हमने पढ़ना शुरू किया था, थोड़ा सा जल्दी में थे क्योंकि क्लास छोटी थी। तो बेटा नेक्स्ट इंशाल्लाह फ्राइडे को हमारी क्लास पूरे 12 बजे शुरू हुआ करेगी, 12 बजे से ऑनवर्ड, ताकि हम उस क्लास में पूरा 1 घंटा एटलीस्ट पढ़ें, आपका दिन ज़ाया ना हो। ले बेटा, हमने डिस्कस करना था आज रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ऑफर रिवोक हो सकती है, की हुई ऑफर वापस भी ली जा सकती है, हमने कहा हाँ। और कल हमने थोड़ा सा इसको लॉजिकली समझने की भी कोशिश की थी। मेरे बच्चे, अगर मैं आपको ये कहता हूं मुझसे ये मोबाइल 10,000 का खरीद लो, आप कहते हो सर हम सोच के बताते हैं, भैया अभी आपने एक्सेप्ट तो नहीं की है, तो मैं ये कहता हूं कि ठीक है आप सोचे, मैं फिर आपको नहीं बेच रहा फिलहाल,
है, मैंने अपनी ऑफर वापस ले ली। तो आप ये नहीं कहेंगे नहीं नहीं सर, अच्छा देखो एक दफा पता क्या हुआ, अब जरा थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ, जरा आप भी बताइएगा, कॉमन सेंस तो साथ ही है ना। कॉमन सेंस से भी ये बी लॉ में काफी हद कॉमन सेंस भी है, सी लॉ में ऐसे नहीं होता। अब हुआ पता क्या, एक मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि मिस्टर बी भाई मेरे पास ये मोबाइल है, ये मोबाइल है, ऐसा कर लो इस मोबाइल को आप मुझसे 20,000 का खरीद लो। ये इसने ऑफर कर दी मिस्टर ए ने मिस्टर बी को, ये सेलर है और ये बायर है। मिस्टर बी ने कहा कि ऐसा कर मुझे टाइम दे दे। कह रहा कितना टाइम चाहिए, उसने कहा कि मुझे 2 दिन दे दे सोचने के। उसने कहा कि जाओ तुझे 2 दिन दिए सोचने के। बात समझ आ रही है। हुआ क्या, अभी चंद लम्हे गुजरे थे, या घंटे कह लो या एक दिन गुजरा था, अभी वो 2 दिन पूरे नहीं हुए। मिस्टर ए के पास एक मिस्टर सी आया, उसने कहा कि ये मोबाइल मुझे दे दो 25,000 का। उसने मोबाइल उसको भेज दिया। बताओ सही किया या गलत किया? क्या वो कर सकता था, क्या इसके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए? कर सकता था, ये भेज सकता था आगे। क्या उससे उसने कहा नहीं कि ठीक है तू 2 दिन का टाइम ले ले सोच? हाँ, इस चीज पे पक्के रहना है। सर उसने ऑफर की थी, चाहे टाइम दे भी दिया, भाई एक्सेप्ट तो नहीं किया। कानून ये है कि जब तक ऑफर एक्सेप्ट ना हो ऑफर वापस ले सकता है। इस कानून पे आपने पक्के रहना है। टाइम दिया था उसको, जो मर्जी किया था वो अल्लाह माफ करे तरले कर रहा मिनटे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। ले बेटा, ऑफर ऑफर करे, अभी ऑफर ने एक्सेप्ट ना की हो, टाइम लिया हो ना लिया हो, जो मर्जी हो, तो मेरे बच्चे ऑफर अपनी ऑफर को एक्सेप्टेंस से पहले पहले वापस ले सकता है। यही कानून है और यही हमने यहां पे फिट करना है। ये नहीं कहेंगे सर क्योंकि उसने एग्री किया था 2 दिन दिए थे, अब उसने 2 दिन पहले अगर भेज दिया मोबाइल आगे, ये गलत किया है। ऐसा कोई गलत नहीं है, ये बिल्कुल वैलिड है। याद रखोगे इस बात को, क्योंकि कानून क्या कहता है कि ऑफर रिवोक हो सकती है एक्सेप्टेंस से पहले पहले। अब आई कैप ने ये आई कैप का सवाल इस तरह, अब बच्चे कंफ्यूज हो गए। बच्चों ने कहा कि ले भाई आप तो उससे 2 दिन तय हुए हैं, अब 2 दिन पहले तो नहीं भेज सकता है, ऐसे क्या है भाई? ये तो इसने कहता, ये तो उसने कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन कर दी है। वही कॉन्ट्रैक्ट हुआ कब है जिसकी वायलेशन होगी? वो तो एक्सेप्टेंस, वो तो फिर हो ना, वो तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये मेरे बच्चे एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। खैर बेटा, इसका मतलब क्या हुआ, ऑफर करके हम उसको रिवोक कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देना तरीकाकार क्या है। जैसे अभी मैं आपको बता रहा था, मैं कहता हूँ मोबाइल ये खरीदो, आप सोच रहे हो मैं ऑफर वापस ले लूँ, कोई गलत नहीं है। आप कह रहे हो सर 2 दिन दे दो, मैं 2 दिन दिए लेकिन उससे पहले मैंने किसी और को भेज दिया ऑफर, मैंने कहा एक्चुअली रिवोक कर दिया एक्सेप्टेंस से पहले पहले, ये भी कुछ गलत नहीं है। ऐसे मेरे बच्चे, लेकिन एक्सेप्टेंस से पहले पहले रिवोक करना है। लेकिन अगर मैंने कहा 10,000 का खरीद लो, आप कहते हैं ठीक है खरीद लेते हैं। अब अगर मैं कहूँ नहीं मैंने नहीं बेचना, अब ये तो मेरे बच्चे ऑफर जब हुई थी एक्सेप्ट हो गई थी, क्या बन गया था कॉन्ट्रैक्ट, सात अल्फाज में प्रॉमिस बन गई, उसमें कंसिडरेशन भी है, उसमें एनफोर्सेबिलिटी भी है, क्योंकि ये लीगल और कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो रही है। इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट अब बन गया, अब इसको आप रिवोक नहीं कर सकते। क्या रखोगे इस बात को मेरे बच्चे? अब इसी चीज पे हमने ये सारे का सारा टॉपिक पढ़ना है। ऑफर रिवोक हो सकती है, हम कहेंगे हो सकती है, लेकिन कब तक? एक्सेप्टेंस से पहले पहले। ये सबसे बेसिक बात है। अगर यही याद ना रखी तो जो मर्जी पढ़ते रहना आगे सब सत्यानाश हो जाए। याद रखोगे मेरे बच्चे? अब मेरे बच्चे, ऑफर रिवोक हो सकती है एक्सेप्टेंस से पहले पहले, लेकिन खत के मामले में ना थोड़े से हम कल असूल आपको बता रहे थे, खत में थोड़े से असूल अजीब से भी हैं। क्योंकि सामने बंदा बैठा हुआ है, अगर उसने अभी हाँ नहीं की आप रिवोक कर दो। है, आप टेलीफोन पे किसी को कह रहे हो कि ये चीज मुझसे खरीद लो, अभी उसने हाँ नहीं की, आप उसको रिवोक कर दो। है, और हाँ कब आएगी? जब आप उसकी हाँ सुन लोगे, है समझ लोगे उसने हाँ कर दी, उसने बोली मैंने सुन ली, उसने टेलीफोन पे बोली मैंने सुन ली, तो एक्चुअली मेरे तक वो उसकी जो भी हाँ या ना वो पहुंच गई जो भी था। लेकिन टेलीफोन ये खत के मामले में दिक्कत है। दिक्कत क्या थी, हमने कल डिस्कस किया था। मान लो मिस्टर ए आज 7 दिसंबर को 7 दिसंबर को मिस्टर ए ने एक ऑफर का लेटर लिखा, और मिस्टर बी को मेरे बच्चे ये ऑफर का लेटर मिल गया 11 दिसंबर को, और इसने मिस्टर बी ने एक्सेप्टेंस का लेटर लिखा 15 दिसंबर को, ये लिखा, और इसको मेरे बच्चे एक्सेप्टेंस के लेटर को उसने पोस्ट कर दिया 18 दिसंबर को, उसने पोस्ट कर दिया है लेटर बॉक्स। और ये लेटर, चलें ये भी आगे ऐड कर देते हैं, ये लेटर मिस्टर ए को पहुंचा है 23 दिसंबर को, मिस्टर ए को मिल गया एक्सेप्टेंस का लेटर। मिस्टर ए सोच रहा है कि मैं अपनी ऑफर वापस ले लूं, मिस्टर ए सोच रहा है कि मैं अपनी ऑफर वापस ले लूं, जो मैंने ऑफर की थी उसको, ये जो भी चीज बेचने की या खरीदने की। मेरे बच्चे आप जरा सोच के बताओ कि मिस्टर ए अपनी ऑफर कब तक रिवोक कर सकता है यहां?
ये लेटर उसको मिला, ये उसने लिखा, ये उसने पोस्ट किया। मिस्टर, क्या कहाँ पे 17 लिखा हुआ? ये 12 लिखा हुआ ना? ये 18 है तो 17 ना बोले वहां पे। आपने अल्फाज बोलने 18 को लेटर पोस्ट होने से पहले पहले मिस्टर ए अपनी ऑफर रिवोक कर सकता है, क्योंकि मेन है लेटर पोस्ट होने के ऊपर। वो 18 को रात को 11 बजे कर रहा है, तो भैया 18 को रात के 11 बजे तक तो उसके पास टाइम है। वो अपनी ऑफर रिवोक कर दे, टेलीफोन कर दे उसको, जो मर्जी पैगाम भेज दे उसको। बात समझ आ रही है कि मैंने अपनी ऑफर को वापस ले लिया। लेकिन जैसे ही 18 तारीख को लेटर लिखकर उसे पोस्ट कर दिया, फिर हमने ये भी डिस्कस किया था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, इस लम्हे, मान लो इसने ये जो लेटर पोस्ट किया था ना, ये 18 तारीख को शाम 4:45 पे किया था मेरे बच्चे। यहाँ पे ये लेटर पोस्ट किया था, ये वो लम्हा है जब वो लेटर पोस्ट हुआ। जिस लम्हे ये लेटर पोस्ट हो गया, मेरे बच्चे समझ लो, मिस्टर ए के लिए एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई। अजीब सी बात है कानून ने कर दी। कानून कहता है कि इससे सर अभी तो उसको पता ही नहीं कि उसने एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दी है या उसको मिली भी नहीं। कानून कहता है मैं रूल बना रहा हूं ना, जैसे ही मिस्टर बी ने एक्सेप्टेंस का लेटर लिखकर उसको पोस्ट कर दिया है, उस लम्हे ही एक्सेप्टेंस हो गई है। लेकिन किसके लिए? मिस्टर ए के लिए। अब उसके लिए मेरे बच्चे सब लोग, एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन मिस्टर ए के लिए कंप्लीट हो गई है। एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई, यहां तक बोल दिया उसने कि एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन ऑफरर के लिए, ऑफर उसने की थी, ऑफर के ऊपर एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन ऑफरर के लिए उसी वक्त कंप्लीट हो जाती है जब ऑफरी एक्सेप्टेंस का लेटर लिखकर पोस्ट कर दे। वो लेटर चाहे उसको कभी मिले भी ना, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सर अजीब सी बात नहीं भाई, हमने यही तो बात बोली है। 4:45 पे उसने लेटर पोस्ट किया, जैसे ही पोस्ट किया कानून आ गया बीच में। कानून ने कहा कि एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन ए के लिए कंप्लीट हो गई। इससे भाई ये थोड़ी है कि लेटर, उसने कहा था लेटर मिलेगा जाके, फिर जाके कंप्लीट होगी। हमने कहा सर अगर लेटर कभी मिले ना उसको, रस्ते भी गुम हो जाए। उसने कहा कि मैंने बोल तो दिया कि जब लेटर पोस्ट हुआ था 4:45 पे, उसी वक्त मिस्टर ए के लिए एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई। लेकिन बी की बात नहीं की उसने, ये भी ध्यान रखना है। उसने ये नहीं बोला कि ये एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन जो की है मिस्टर बी ने, ये उसके लिए भी कंप्लीट हो गई ना, नहीं। खत के मामले में अभी ये वैसे आम भी है, आम भी है। मैं आपको बता दूं, जस्ट एग्जांपल, अगर थोड़ा सा देखिएगा। बेटा आपका नाम क्या है? उमैर। उमैर ने मुझे कहा कि सर ये मोबाइल मुझसे खरीद ले 20,000। शोर हो रहा था, मैंने कहा कि ठीक है। लेकिन हुआ पता क्या, जब मैंने वो ठीक, इसने सुना ही नहीं। कहता सर मैंने सुना नहीं, क्या बोला? मैंने कहा नहीं। इसका मतलब मेरी एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन मेरे लिए, एक्सेप्टर के लिए कब कंप्लीट होनी थी? जब इसके नॉलेज में आ जाती। पहले जब मैंने हाँ बोली थी, इसने सुना ही नहीं था। जब इसने कहा कि सर मैंने सुना नहीं, दोबारा बताइए, मैंने कहा नहीं। इसका मतलब है सेम मामला खत्म में भी है कि अभी कानून ने एक्सेप्टर को भी मौका देना है कि भाई जब तक इस एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन तेरे लिए कंप्लीट ना हो जाए। और एक्सेप्टेंस देने वाले के लिए एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी? जब इसकी एक्सेप्टेंस ऑफर के नॉलेज में आ जाए। फिर हम कहेंगे अब तू अपनी एक्सेप्टेंस से नहीं मुकर सकता। इसका मतलब क्या हुआ? इसको अभी हमने एक्सेप्टेंस से मुकरने का मौका देना है। और ये अपनी एक्सेप्टेंस से कब तक मुकर सकता है? 23 तक। ये बिल्कुल आमने सामने वाला ही रूल है, इतना ना वो समझना। मैंने आपको दिया तो बताया तो है। मैंने इसको बोला हाँ, लेकिन इसने सुना ही नहीं। इसने कहा सर दोबारा बताइएगा क्या बोला? मैंने कहा नहीं। ठीक है ना, मैंने कौन सा कोई गलत किया है? वैसे भी चलो हाँ बोली भी थी, हाँ की कम्युनिकेशन अभी इस तक इसके नॉलेज भी नहीं आई थी। उससे पहले पहले मैंने क्या कर दिया, इसको नॉलेज में इसके ले आया कि मैंने ना कर दी। वही लॉजिक है, बस ध्यान रखना है। अब देखो अजीब सी बातें, लेकिन इन अजीब बातों को हम 2-3 दिन करेंगे, ताकि ये चीजें अजीब होने के बावजूद हमारे दिमाग में बैठ जाए, रच जाए। ना चाहते हुए हम चपेड़ों की तरह अगले बंदे के मुंह पे मारें, ये पकड़, ये बात है। अच्छा, ले बेटा दोबारा आओ। हमने कहा कि ऑफर कब तक रिवोक हो सकती है? एक्सेप्टेंस से पहले पहले। और खत के मामले में मेरे बच्चे वहां पे एक रूल है कि खत मेरे बच्चे जब वो पोस्ट किया जाता है, कानून कहता है कि एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाती है एज अगेंस्ट, यहां पे एज अगेंस्ट का मतलब है के लिए, एज अगेंस्ट ऑफरर। एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन उसी वक्त कंप्लीट हो जाएगी खत के मामले में
जब ऑफरी खत लिखकर उसको पोस्ट कर देगा उसी लम्हे एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन ऑफरर के लिए कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अभी उसके लिए नहीं कंप्लीट, उसको भी कानून ने मौका दे रखा है कि भाई अगर तेरा मन करे मुकरने से तो तू भी मुकर सकता है इसको इस तारीख से पहले पहले। यानी कि अभी एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन इसके लिए कंप्लीट नहीं हुई, अगर इसके लिए भी कंप्लीट जब होगी फिर ये अपनी एक्सेप्टेंस से भी नहीं मुकर सकेगा और अब मामला वैसे सारे रस्ते बंद हो। इसका मतलब क्या हुआ, मिस्टर ऑफर के लिए यहां पे कॉन्ट्रैक्ट कब बन जाएगा, इसके लिए, लेकिन फिलहाल अभी इसके लिए बना, ऑफर के लिए जब उसने लेटर पोस्ट किया, इसके लिए तो समझो कॉन्ट्रैक्ट बन गया क्योंकि आप ये अपने ऑफर ही वापस नहीं ले सकता, उधर तो उसने एक्सेप्टेंस भेज दी हुई है, इसके लिए तो अंधेर छा गया, अब ये कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अभी उसको मौका दिया है कि तू भैया तेरी एक्सेप्टेंस अभी उस तक नहीं पहुंची, तू चाहे तो अपनी एक्सेप्टेंस वापस ले सकता है। अजीब सी बात है, अगर सर इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट हो गया उसको क्यों मौका दे रहा है, भाई कानून है, हमने कानून की माननी है, अपने दिल की माननी है, कानून की मानेंगे तो यहाँ पे पास होगा मेरे बच्चे, याद रखोगे इस बात को। अब अल्फाज यहाँ पे क्या होंगे, कहता कि देखो हम ऑफर रिवोक कर सकते हैं एक्सेप्टेंस से पहले पहले, और फिर अगली बात करेगा ऑफर रिवोक हो सकती है जब तक एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन ऑफरर के अगेंस्ट कंप्लीट ना हो, उस वक्त तक हम क्या कर सकते हैं, ऑफर रिवोक कर सकते हैं। देखो दोबारा सुनो, ऑफर रिवोक हो सकता है, हमने कहा हाँ एक्सेप्टेंस से पहले पहले, हमने कहा एक्सेप्टेंस मतलब हमने कहा कि एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन जब तक ऑफरर के अगेंस्ट कंप्लीट ना हो जाए तो हम ऑफर रिवोक हो सकती है, यानी कि ऑफर वही ऑफर ये कह लो ऑफर रिवोक कैसे करनी थी, ऑफर मेनली ऑफर कब तक रिवोक कर सकता है, हमने कहा कि जब तक एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन इसके लिए कंप्लीट ना हो जाए, इसका हक है या अपनी ऑफर रिवोक कर सकता है। हमने कहा कि इसके अगेंस्ट कब कंप्लीट हो जाती है एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन, जब इसके नॉलेज में आ रही वैसे। लेकिन खत के मामले में जैसे लेटर पोस्ट हुआ इसके लिए एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई, अभी अपनी ऑफर रिवोक नहीं कर सकते। लेकिन अभी उसको हमने मौका देना, वो आगे जाके पढ़ेंगे, एक्सेप्टेंस में पढ़ेंगे, फिलहाल हम एक्सेप्टेंस की बातें कर ही नहीं रहे, हम पढ़ ही ऑफर रहे हैं। हमने कहा कि ऑफर कब रिवोक हो सकती है, एक्सेप्टेंस से पहले पहले। खत के मामले में एक्सेप्टेंस, मान लो कि अगर आप ऑफर रिवोक करना चाहें कब तक कर सकते हैं, जब तक एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन ऑफरर के अगेंस्ट कंप्लीट ना हो जाए, और ऑफरर के अगेंस्ट कब कंप्लीट हो, लेटर पोस्ट, इसका मतलब ये चाहे तो लेटर पोस्ट होने से पहले पहले अपने ऑफर को रिवोक कर सकता है। बात समझाएगी मेरे, वो टेलीफोन कर दे उसको, वो जा रहा है, ये भी आगे जाके हम चीजें मजीद भी पढ़ेंगे एक क्या मामला है। लेकिन बेटा पहले अल्फाज जरा थोड़ा सा देखिएगा। ए प्रपोजल मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस, इसी की बात कर रहा है मेरे बच्चे, ये जो 18 को हमने लेटर पोस्ट किया था 4:45 पे, बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस, इस एक्सेप्टेंस की किसकी बात कर रहा है, वो प्रपोजल की। बेटा कह रहा है कि प्रपोजल में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम, ए प्रपोजल ये वाली जो उसने भेजी थी, मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस, उस प्रपोजल के ऊपर जो एक्सेप्टेंस आ रही है बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजल बट नॉट आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद नहीं वो कर सकेगा। जैसे ही एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन एज अगेंस्ट प्रपोजल या ऑफर कंप्लीट हो गई, उसके बाद वो अपनी ऑफर रिवोक नहीं कर सकता। कब तक कर सकता है, लेटर पोस्ट होने से पहले पहले। आमने सामने का असूल वही है, मैंने ऑफर की, अभी आपने मान लो कि बोली है, मुझे सुनी नहीं सादा अल्फाज में, तो मेरे बच्चे आप चाहे तो क्या कर लें, उसको दोबारा मैं कहूँ क्या बोल रहे हो, कह रहे नहीं इट्स ओके, क्योंकि अभी आपकी जो एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन मेरे अगेंस्ट कंप्लीट ही नहीं हुई थी, कब होनी थी, जब मेरे नॉलेज में आ जाता। लेकिन खत में नॉलेज वाली बात ही नहीं कर रहा हूँ, कह रहा जैसे लेटर पोस्ट होना नॉलेज में आया कि नहीं, भैया एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन एज अगेंस्ट ऑफर कंप्लीट हो जाती है, और अब ये अपनी ऑफर से नहीं मुकर सकता क्योंकि इसके लिए तो एक्सेप्टेंस हो गई। इसके बारे में बाद में देखेंगे, अजीब सी बात है, लेकिन मैं कह रहा हूँ 2-3 दिन हम इस चीज़ को बार बार डिस्कस करेंगे, फिर हमें जाके इसकी समझ आएगी ये पैक कैसे हो सकता है, अल्लाह माफ करे, ये हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हो कैसे सकता है कि अभी एक ही दफ़ा हम डिस्कस करें इसको समझ आ जाए आपको, है तो ये बार बार मेरे बच्चे, क्योंकि अजीब सी बात है, बार बार डिस्कस करने से ही दिमाग में आएगी। क्या रखोगे, तो बेटा नेक्स्ट मैनर ऑफ रेवोकेशन, ये असूल तो पढ़ लिया, कानून हमने देख लिया, ऑफर रिवोक हो सकती है एक्सेप्टेंस से पहले पहले, ये कानून है। अब अगली बात आ जाएगी कि हम ऑफर रिवोक कैसे कैसे कर सकते हैं, मैनर क्या होंगे।
अब मेरे बच्चे सादा अल्फाज में ये तरीकाकार की बात कर रहा हूं। भाई तरीकाकार क्या होगा? अगर रिवोक करना चाह रहा है कोई, तो तरीकाकार क्या है, कैसे कैसे रिवोक कर सकता है, कब तक कर सकता है, वो मेरे बच्चे हमने देख लिया। रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल कब तक हो सकती है, ये मेरे बच्चे यहाँ पे हमने पढ़ लिया, कब तक हो सकती है। कैसे कैसे हो सकती है, वो यहाँ पे उसने बता रहा है। अब ये बहुत दफा पूछ रखा है उसने। ए प्रपोजल में बी रिवोक्ड बाय द कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रेवोकेशन, वही बात मेरे बच्चे। इसने एक्सेप्टेंस का लेटर का पोस्ट किया था 18 को। अगर इससे पहले पहले ऑफरर इसको नोटिस ऑफ रेवोकेशन ऑफ ऑफर दे दे, इससे पहले पहले कि मैं अपनी ऑफर वापस ले रहा हूं, कब 4:45 से पहले पहले, तो इसकी ऑफर रिवोक हो जाएगी। अब अज्यूम कर लो मिस्टर बी अपने घर से निकल पड़ा लेटर पोस्ट करने के लिए, और उधर से उसने क्या कर दिया, एक बंदे को पैगाम भेजा, जा भाग के जाके मिस्टर बी को बता मैं अपनी ऑफर वापस ले रहा हूँ। उधर से मेरे बच्चे ये जा रहा है लेटर बॉक्स की तरफ है, उधर से वो बंदा भागा आ रहा है। अब सीन देखें, और ये करीब होता जा रहा है, वो भी उसके पास आता जा रहा है, उसकी दौड़ स्पीड और बढ़ती जा रही है। वो देख रहा है कि इसने अपने पॉकेट से हाथ निकाला जिसमें खत है, और वो खत मेरे बच्चे ये लेटर बॉक्स है, इस तरफ जाना शुरू हो गया। और वो भी मेरे बच्चे उसने हाथ बढ़ाया और रुक दो। तो अभी लेटर यकीन करें उसके पास ही गया था, और उसने कह दिया कि अब रुक जा मिस्टर ए ने ऑफर रिवोक कर दी। मेरे बच्चा ऑफर क्या हो जाएगी, रिवोक हो जाएगी। लेकिन अगली बात देखिए, उसने फोन किया, उसने फोन किया, उसने देखा कि मिस्टर ए का फोन आ रहा है। उसने कहा कि पता कर रहा होगा यार तूने अभी तक कोई लेटर पोस्ट किया है कि नहीं। उसने लेटर उसके हाथ में डाला, लेटर बॉक्स उसने फेंका, उसने सुना, हाँ भी बता, कहेगा भाई मैं अपनी ऑफर वो करूंगा ना, अब तो नहीं हो सकती। लेटर उसने चला गया। लेकिन अगर मान लो, अब अगली बात जो हमारे दिल में आ रही होती है सर, है सर उसने फोन किया कि मैं अपनी यार ऑफर वापस ले रहा हूँ, इसके हाथ में लेटर, इसने हाँ हाँ अब नहीं हो सकती, लेटर पोस्ट कर दिया है ना। ये बेईमानियां नहीं करनी। अच्छा यहाँ पे हम बेईमानियां कर भी नहीं रहे, मैं बता रहा हूँ आप, यहाँ पे असूल पढ़ रहे हैं, कानून पढ़ रहे हैं जो बिल्कुल ईमानदारी की बेस पे है। जहाँ पे कोई बेईमानी आएगी ना उसको भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि देखो हम कर तो सकते हैं ना, हमारे दिल में तो यही कुछ आ रहा होता है कि सर ये भी कर लो वो भी कर लो। लेकिन वो यहाँ पे फिर जाहिर बात है, वो वही बात जैसे मैंने आपको कहा था, फिर कानून शहादत और उन चीजों के बारे में चीजों को साबित करना पड़ता है। अगर मुकर जाए, वो कहेगा मैंने तो कर दिया था उस वक्त, वो कहेगा यार तू झूठ बोल रहा है, तो फिर वो गवाह देगा वहां पे, "हाँ, ये बंदे पास बैठे हुए थे, तेरा फोन आने से पहले मैंने लेटर पोस्ट कर दिया था।" फिर वो तरीकाकार होता है। हम उन चीजों को यहाँ पे पढ़ ही नहीं रहे। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो पहला पॉइंट क्या है, बाय द कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रेवोकेशन, के ऑफरर लेटर पोस्ट होने से पहले पहले उसको क्या क्या कम्युनिकेट कर दे, नोटिस ऑफ रेवोकेशन। अच्छा ये नहीं कि नोटिस ऑफ रेवोकेशन, रेवोकेशन मतलब कैंसिल करने का नोटिस है ऑफर को, वो भी आप लेटर के जरिए ही देंगे, फोन कर दो, पैगाम भेज दो, जो मर्जी कर लो, बस उसको लेटर पोस्ट करने से पहले पहले उस तक ये पैगाम आपका पहुंच जाए कि आपने ऑफर को वापस ले लिया है, तो ऑफर क्या हो जाएगी। ये सिंपल तरीका है। यानी कि अगर आपने किसी को ऑफर दी हो, अभी उसने एक्सेप्टेंस नहीं दी, उससे पहले पहले उसको कह दे मैंने अपनी ऑफर वापस ले ली, अब मजीद ना सोचो, मैंने अपनी ऑफर को वापस ले लिया। यानी कि इसको कहते हैं सादा अल्फाज में बाय द कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रेवोकेशन। अगर जबानी कलामी सामने है तो सामने कह दो, अभी सोच रहे थे आप, मैंने कह दिया नहीं नहीं, अब मैं अपनी ऑफर वापस ले रहा हूं, मैंने आपको नोटिस ऑफ रेवोकेशन दे दिया, दे दिया। नोटिस का मतलब यहाँ पे बोल के कह दो, इसी तरह फोन पे मैंने ऑफर की थी, आप अभी सोच रहे थे, मैंने आपको कह दिया कि नहीं मैंने नहीं बेच रहा, मैंने नोटिस ऑफ रेवोकेशन दे दिया, दे दिया। हद था, अभी आपने पोस्ट नहीं किया था, उससे पहले पहले मैंने आपको पैगाम पहुंचा दिया मैं अपनी ऑफर वापस ले रहा हूं, तो कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रेवोकेशन हो गई। क्या रखोगे इस बात को, सादा अल्फाज में एक्सेप्टेंस से पहले पहले उसको पैगाम दे दो, एक्सप्रेसली एक्सप्रेसली, बोलकर लिख कर, या बाय कनेक्ट भी हो सकता है वैसे तो, लेकिन देखेंगे उसको बाद में। नहीं बेटा, हमने डिस्कस किया था बाय लैप्स ऑफ टाइम। पास का तो ऑफर के अंदर टाइम होता है। भैया आपके पास मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर की और कहा कि मिस्टर बी भाई ये चीज मुझसे खरीद लो, लेकिन आपके पास सिर्फ 5 दिन है इसको सोचने के लिए। तो 5 दिन से पहले भी वो जब चाहे अपनी इस ऑफर वैसे किसी और को भेज दे, उसकी मर्जी है, क्योंकि उसने कौन सा एक्सेप्टेंस दी है। तो 5 दिन है, अगर 5 दिन गुजर गए, ये ऑफर वैसे ऑटोमेटिकली क्या कर देगी, लैप्स कर देगी। बात समझ आ रही? 5 दिन से पहले वो उसको नोटिस ऑफ रेवोकेशन दे सकता है, तो पीछे हम पढ़ के हैं। बात समझ आ रही? या वो चीज को वैसे ही आगे भेज दे, इसको कहेंगे उसने इम्प्राइडली एक्सप्रेस नोटिस ऑफ रेवोकेशन नहीं दिया, उसने इम्प्राइड नोटिस ऑफ रेवोकेशन दे दिया। बात समझ आ रही है कि नहीं? अब देखो वैसे ही मैं बता रहा हूँ, ऑफर की हुई थी पप्पो को या खाला को, तो कि कोई रिश्तेदारी की समझाने की बात करूं, पप्पो और खाला ना नहीं कर सकी, ना बोल कर ना लिख कर, लेकिन उन्होंने अपने बच्चे की शादी या बच्ची की शादी कहीं और कर दी, ना ही समझो। ऐसे ही ना मेरे बच्चे है,
तो ये जो नोटिस ऑफ रेवोकेशन है जो आपने ऑफर की होगी, मैं सिर्फ समझाना चाह रहा हूं, बोलकर भी हो सकती है, लिखकर भी हो सकती है, इंप्लॉयड भी हो सकती है। आपने कहा था सर ये मोबाइल मुझे भेज दो 10,000 रुपए का। मैंने कहा कि मैं सोच के बताता। कल आए तो मेरे पास कोई और मोबाइल था। आपने कहा सर वो मोबाइल किधर है? मैंने कहा कहीं और भेज दिया। मैंने आपको ना भी नहीं की, एक्चुअली ना भी है, क्योंकि कहीं और भेज दिया, मैं आपको नहीं बेचना चाहता। तो ये जो नोटिस ऑफ रेवोकेशन है, ये एक्सप्रेस भी हो सकता है, इंप्लॉयड भी हो सकता है। लेकिन इंप्लॉयड फिर अगली पार्टी के नॉलेज में आ गया हो, वैसे ही मैं कह रहा हूँ, ना भी आया हो, आपने किसी और को भेजा, कौन सा उसने एक्सेप्टेंस दे दी थी? एक्सेप्टेंस से पहले पहले ही है ना, तो फिर वो भी बिल्कुल वैलिड है। खैर, लैप्स ऑफ टाइम की समझ आ गई। अगर टाइम हो, टाइम गुजर जाए, तो ऑफर क्या कर देगी? ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगी। तो बाय द लैप्स, अच्छा अगली बात, रौला वहां पे पड़ा जब आपने किसी को ऑफर कर दो और टाइम ना रखो, तो फिर होता है कि सर ऑफर कब रिवोक होगी? क्या ता क्यामत ये ऑफर जिंदा रहेगी? है, एक बंदा किसी को ऑफर करता है और बीच में टाइम नहीं रखता, तो फिर उस ये ऑफर कब रिवोक होती है? फिर उसके लिए उसने कह दिया, अगर टाइम हो तो टाइम खत्म होने पे, अगर टाइम ना हो तो रीजनेबल टाइम के बाद ऑफर ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाती है। अब अगली बात आ जाती है, रीजनेबल टाइम क्या है? तो रीजनेबल टाइम मेरे बच्चे कानून खुद डिसाइड करेगा, वहां पे अदालत डिसाइड करेगी हालात के मुताबिक। हालात देखेगी कि जस्ट एग्जाम्पल, मैं सब्जियां बेचता हूं, मैंने आपको ऑफर की कि ये सारी सब्जी 10,000 की ले लो। आपने कहा कि सर सोच के बताएंगे। आप आए कोई 20 दिन बाद, आपने कहा कि सर मैंने आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। आप खुद सोचो, भाई ये जो ऑफर एक्सेप्ट कर रहे हो इतने दिनों बाद, क्या ये मुनासिब है? मैंने कहा कि भैया वो ऑफर रिवोक हो गया था, तूने कौन सा टाइम दिया था भाई कि इतने दिनों के अंदर एक्सेप्ट करनी है? मैं आगे तो गया हूँ, एक्सेप्ट तो कर तो ली। मैंने कहा कि ये एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है, तो जाहिर बात है वो चीजें इस तरह की थी वो खराब हो सकती थी। अब मामला अदालत में गया, अदालत में कहा कि भैया जब कोई चीज पेरिशेबल नेचर की हो, हालात कह रहे हैं वहां पे एक्सेप्टेंस का टाइम डेफिनेटली मुनासिब होगा, कम होगा। और अगर पेरिशेबल नेचर की ना हो तो वहां पे जारी बात एक्सेप्टेंस का टाइम थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद एक मुनासिब टाइम गुजरने के बाद, और मुनासिब टाइम क्या है वो कानून खुद देखेगा, हमें उसको हमने नहीं बताना शुरू कर देना, यहाँ पे 2 दिन, यहाँ पे 4 दिन, यहाँ पे 10 दिन, ना ना। खबरदार अगर पेपर के अंदर भी ये अल्फाज आपने खुद लिखे कि अगर वो हो कि एक बंदे ने किसी को ऑफर की है, ये बताएं कितने अगर ना दिन बताए हो तो कितने दिनों के बाद उसने मान लो कि उसको वही बात फल बेचने की ऑफर की है, कितने दिनों बाद वो होगी? आप कहेंगे लगता है ये कुछ 4 से 5 दिन मुनासिब है, क्योंकि फल सब्जियां हैं, फिर भी 4-5 दिन निकाल देते हैं। बेशर्मी। हाँ भाई, सिर्फ एक लाइन बतानी है आपने कि ये जो ऑफर जहां पे टाइम नहीं बताया गया, कब रिवोक हो जाएगी? रीजनेबल टाइम के बाद। क्या रखोगे? और अगर दिन रखे हो बीच में, तो वो दिन चाहे जो मर्जी जिस मर्जी चीज के ऑफर हो, अगर दिन है तो दिन गुजरने के बाद वो टाइम अगर है 1 घंटा 2 घंटे जो भी था, लेकिन अगर कुछ ना हो तो फिर रीजनेबल टाइम ही हमारा आंसर होगा। हमने कतन भी अंदाजों के साथ वहां पे कोई दिन नहीं बताया। क्या रखोगे इस बात को? कहते कि बाय द लैप्स ऑफ टाइम प्रेस्क्राइब्ड इन सच प्रपोजल, यानी कि अगर तो ऑफर में टाइम बताया गया था, फिर वो जो प्रेस्क्राइब टाइम था जो बताया गया था, जब वो गुजर गया तो ऑफर क्या कर देगी? रिवोक हो जाएगी। लेकिन अगर टाइम ना बताया गया ऑफर करते वक्त, देखो बाय द लैप्स ऑफ टाइम प्रेस्क्राइब, प्रेस्क्राइब मतलब जो बयान कर दिया गया था, बता दिया गया था एट द टाइम ऑफ ऑफर इन सच प्रपोजल फॉर इट्स एक्सेप्टेंस, कि भैया एक्सेप्ट करने के लिए इतना टाइम प्रेस्क्राइब कर दिया। और इफ नो टाइम इज सो प्रेस्क्राइब, अगर ना बताया, ऑफर ने ऑफर तो की लेकिन टाइम नहीं बताया कि कितने अरसे में आपने इसको एक्सेप्ट कर लेना, बाय द लैप्स ऑफ रीजनेबल टाइम, तो फिर जब एक मुनासिब टाइम गुजर जाएगा और विदाउट कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस, यानी कि एक मुनासिब टाइम में उसने कम्युनिकेशन हमें वो सॉरी एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं की, तो फिर ऑफर क्या कर देगी? रिवोक। अब रीजनेबल टाइम यहाँ पे कहीं पे लिखा है कितने दिन होंगे? नहीं, ये अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस होता है, सिचुएशन के लिहाज से ही अदालत देखेगी। याद रखोगे? तो बेटा हम क्या पढ़ रहे हैं? मैनर ऑफ रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल। प्रपोजल कैसे कैसे रिवोक हो सकती है? हमने कहा एक तो नोटिस ऑफ रेवोकेशन दे दो एक्सेप्टेंस से पहले पहले। दूसरा हमने कहा कि अगर बीच में टाइम हो, तो टाइम जब गुजर गया, लैप्स ऑफ टाइम गुजर गया टाइम, तो फिर ऑफर रिवोक हो जाएगी। उसके बाद मेरे बच्चे बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट। अब मेरे बच्चे याद करें, कल हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था इसके ऊपर। देखो अभी तक हम कल वाली बातें कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, मेन मकसद है वही याद कर लें इन चीज़ों को, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 तक ही मेन है। आगे तो जो चल सो चल है, वो चीज़ें मोस्टली रेफर कर करके, ये भी हमने पढ़ा था। आगे ये नहीं होगा कि मैं पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन आपको पता होगा इंशाल्लाह, इसलिए हमने चैप्टर 4 तक तसल्ली से टाइम लगाना है इसके ऊपर। ले बेटा, और हमारी कोशिश होगी 31 दिसंबर तक हमने चैप्टर नंबर 10 तक अगर कर लिया, सॉरी हाँ 31 दिसंबर तक अगर हमारे चैप्टर नंबर 10 तक हो गया, तो इंशाल्लाह शायद फरवरी का एक दिन भी आपको ना पढ़ना पड़े। पक्की बात है, क्लास में है? तो तो क्या आप कहेंगे सही है फिर आप नहीं पढ़ेंगे? ये तो अच्छी बात है, क्योंकि मौका ही लब रहे उन्हें। ले बेटा, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट, याद करें हमने बचपन में डिस्कस किया था
कि ऑफर ऑफर करते वक्त बीच में कंडीशन भी रख सकता है, और कितनी कंडीशन, कोई लिमिट नहीं। एक्सेप्टेंस से पहले पहले कंडीशन ऐड हो सकती थी, इसने क्या किया, ऑफर की और उसमें 1 लाख कंडीशन रखी, अजीम कर लो, ताकि आप, यही मैं चाह रहा था, ताकि आपको यही 1 लाख हो सकती है, हो सकती है, क्योंकि कानून ने कोई पाबंदी नहीं लगाई। बात समझ आ रही है कि नहीं? मिस्टर ए ने ऑफर की और ऑफर ने ऑफर करते वक्त कंडीशन कितनी रखी बीच में, 1 लाख। मिस्टर बी ने बेचारे ने क्या किया, उसने कहा कि मैं तेरी 99,999 कंडीशन मान रहा हूं, सिर्फ एक नहीं मान रहा, तो इसकी ऑफर क्या कर देगी, रिवोक हो जाएगी। मनोवन जिस तरह ऑफर हुई हो उसी तरह माननी, याद रखोगे इस बात को। अच्छा वैसे भी अगर चलो मान लो, इसने कहा कि 1 लाख कंडीशन थी, इसने कहा कि लाख की लाख मान ली, बस एक मेरी, 1 लाख तो उसने बताई थी ना, 1 लाख तो इधर से आई है। इसने कहा कि देख तूने लाख रखी है ना, चलो एक्सेप्टेंस के वक्त मेरी एक मैं भी ऐड कर देता हूँ, इसकी ऑफर रिवोक हो जाएगी। यानी कि ना तो आप उसकी की हुई कंडीशन में जो रखी थी उसमें उसमें कमी कर सकते हैं, ना ही उसमें कोई इजाफा कर सकते हैं। अगर कमी की या इजाफा किया, दोनों सूरतों में ऑफर क्या कर देगी, रिवोक हो जाएगी। और जब ऑफर ही रिवोक हो जाए उसकी आप एक्सेप्टेंस नहीं दे सकते, ये भी याद रखिएगा। रिवोक्ड ऑफर की कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं होती, याद रखोगे। फिर उसका तरीकाकार हम पढ़ेंगे, फिर क्या होगा, बाय द फेलियर ऑफ द एक्सेप्टर, इसकी बात कर रहे हैं, टू फुलफिल ए कंडीशन प्रेसिडेंट टू द एक्सेप्ट। प्रेसिडेंट होता है जो कंडीशन थी बीच में, जो जरूरी थी, जो पूरी करनी थी आपने। सब लोग हमारे नजदीक यहाँ पे जितनी भी कंडीशन होती है सारी प्रेसिडेंट ही होती है, जरूरी ही होती है, याद रखोगे। डेथ और इंसेनिटी, यहाँ से मेरे बच्चे हमने इसको पढ़ना था, मैंने कहा था कि थोड़ा सा क्योंकि ये समझने वाला मामला है, इसको गलत देखेंगे। अब जरा मेरे बच्चे जरा कॉमन सेंस, अब देखते हैं कि आप यहाँ पे क्या सोचते हो। रियल लाइफ देखो, ये हमारा कानून अभी आपको पता, आप मुझे बताइए, आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो 18 साल से कम हो? नहीं, 18 साल से कम भी होते तब भी आपको इस मुल्क के कवानीन का पता होना चाहिए था। अभी देखिएगा, आपको कानून का भी नहीं पता और जिंदगी जिए जा रहे, इतनी जीली बाकी भी गुजरी जानी है बगैर कवानीन की नॉलेज के। और ये बेसिक नॉलेज है, याद रखना, ये मैं किसी खास उसके नहीं, ये तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के कानून है। ये जितने आप इसमें पढ़ेंगे ना वो सारी रोजमर्रा की जिंदगी के कानून है। कंपनी एक्ट में खास है, वो कंपनी के मामला है, उसमें वो रोजमर्रा का मामला नहीं। ये तो मेरे बच्चे, ये तो बेशर्मी है अगर ना पता हो, लेकिन इतनी भी नहीं, बच्चे को, बच्चे बच्चे ही होते हैं। लेकिन आगे देखिएगा भी, मिस्टर ए मिस्टर ए ने मिस्टर बी को आज तारीख क्या है, 7 दिसंबर, इसको खत लिखा, भाई मेरे पास एक घर है, आप ऐसा कर लो, वो घर मुझसे 1 करोड़ का खरीद लो, ये सेलर है। ये ऑफर इसने की मिस्टर बी को, मिस्टर बी को मेरे बच्चे ये ऑफर मिल गई, अज्यूम कर लो 12 दिसंबर, इसको मिल गई। मिस्टर बी ने क्या किया, मिस्टर बी ने एक्सेप्टेंस का लेटर लिखकर पोस्ट कर दिया। देखो मैं पहला अगर आपको याद हो, लिख कर रख लेना ये एक्सेप्टेंस नहीं हो, उस लेटर को पोस्ट करना है, ऐसे पोस्ट करना है कि जो एक्सेप्टर है, ऑफरी है, उसकी पहुंच से बाहर निकल जाए, फिर हम कहते हैं ये एक्सेप्टेंस होगी। अगर लेटर अभी लिखकर पास रखा हो, ये एक्सेप्टेंस नहीं होती, याद रखोगे। उसने लेटर लिखकर पोस्ट कर दिया, अज्यूम कर लो मेरे बच्चे 16, तो थोड़ा सा लेट हो गया, 16 दिसंबर उसने लेटर लिखकर पोस्ट कर दिया। अब दूसरी सिचुएशन की तरफ आओ। मिस्टर ए ने लेटर लिखा था 7 को, 9 तारीख को मिस्टर ए की डेथ होगी, 9 तारीख को उसकी डेथ होगी, 9 दिसंबर। और ये नहीं पता चला मिस्टर बी को कि मिस्टर ए की डेथ हो गई है, और उसने क्या किया, उसने लेटर पोस्ट कर दिया 16। अब मेरे बच्चे जरा सोचो, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट होगा? 9 को मर गया वो, एक्सेप्टेंस हो रही है 16 को। चलो हो गया कॉन्ट्रैक्ट, अब परफॉर्म कौन करेगा? वो तो मर गया है, कौन परफॉर्म करेगा? इसको थोड़ा सा पहले पता है ना शर्मा, हाँ, इसलिए तो बता रहे हैं। इतना नहीं तो इतना बाकियों का कॉन्फिडेंस हवा में है? कह रहे बात की तो तब भी मौत, ना की तब भी मौत, बेहतर है कि सर को पंगा ना ही लो। सोचो, कोई तो बोलेगा, वो जाने सर जाने, हम तमाशा देखेंगे। आप सही सोच रहे हो मेरे बच्चे। अब जरा यहाँ पे कानून पढ़ लो, कानून क्या कहता है। कानून कहता है कि अगर ऑफर ने ऑफर की और एक्सेप्टेंस से पहले पहले उसकी डेथ हो गई, और वो ऑफरी की नॉलेज भी नहीं आई, उसने उसके नॉलेज के बगैर, हालांकि मत तो वो 9 को गया,
एक्सेप्टेंस कब दे रहा है वो 16 तारीख को, लेकिन मिस्टर बी के नॉलेज में नहीं आई कि मिस्टर ए मर गया है, तो ये उसकी एक्सेप्टेंस बिल्कुल वैलिड है। अब अगले बंदा सोचता है कि सर अगर ये वो मर ही गया तो फिर कॉन्ट्रैक्ट कौन परफॉर्म करेगा? पक्की बात है ये घर वो साथ कब्र में तो नहीं ले गया होगा, छोड़ के गया है, और ये इसका था, सारी बात है, अपनी कोई चीज बेच रहा होता ना, ये थोड़ी कि मैं यहाँ पे बैठा हुआ पूरा गार्डन लॉन बेच दूं जो मेरी चीज है मैं वही बेचूंगा, है? और आप भी माशाल्लाह रिश्तेदारे हैं कि आप भी मुझसे गार्डन लॉन पूरा खरीद रहे हैं फिर तो आज पता चले कि बच्चे मीनार पाकिस्तान सैर करने गए, मीनार पाकिस्तान बेच के आ गए, हैं? ऐसे ही होगा ना फिर तो। मेरे बच्चे जो आपकी मलकियत है, ऑनर हो, तो आप क्या कर सकते हो, उस चीज को आगे बेच सकते हो। अब मेरे बच्चे ये बंदा मिस्टर ए इसका ऑनर था, मालिक था, इसका पता घर वाले मालिक नहीं थे, मिस्टर ए जो आप कहते हैं ना हमारी इतनी जमीनें हैं, बेशर्मी है, फिलहाल आपकी कोई जमीनें नहीं है, दादाजी की है या अब्बा जी की है, फिलहाल आपका कुछ भी नहीं है। खैर अल्लाह ताला उनको हमेशा सलामत रखे। ले बेटा, अब हुआ क्या कि मिस्टर बी की डेथ होगी 9 तारीख को, और इसको नहीं पता, 16 को उसने एक्सेप्टेंस दी, लेकिन उसको नहीं पता मिस्टर ए मर गया, तो ये एक्सेप्टेंस बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि उसके नॉलेज भी नहीं आई उसकी डेथ। याद रखोगे इस बात को। तो अब कौन, अगली बात है कि सर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कौन करेगा? इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव। कौन परफॉर्म करेगा? इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब ये भी तो हो सकता है अगली बात, मान लो कि अभी मिस्टर बी ने एक्सेप्टेंस नहीं दी, अब चलो अब जरा आपको थोड़ा सा और आपके दिमागों को जरा झुंझो। भैया पता क्या हुआ, मिस्टर बी ने अभी एक्सेप्टेंस नहीं दी थी, लेटर आया हुआ था ऑफर, एक्सेप्टेंस से पहले मिस्टर बी की डेथ होगी, इसके घर वालों को वो लेटर मिल गया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पढ़ा और एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दी 16। इसकी डेथ हो गई थी, मान लो मेरे बच्चे 15 तारीख को इसकी डेथ हो गई थी। इसकी डेथ के बाद उनको जब ऑफर का लेटर मिला, उन्होंने पढ़ा और एक्सेप्टेंस लिख के 16 को पोस्ट कर दी। अब बताओ ये एक्सेप्टेंस वैलिड है कि नहीं? पहले कानून बताओ, कानून कौन सा क्या था बोला? हाँ, कानून ये, हाँ बिल्कुल शाबाश, कानून कहता है कि जिसको ऑफर की गई हो वही एक्सेप्ट करेगा। अब वो तो मर गया था। अब लेकिन अगली बात, मिस्टर बी ने क्या किया, मिस्टर बी ने 13 तारीख को एक्सेप्टेंस का लेटर लिखकर पोस्ट नहीं किया, अभी तकिए के नीचे रख ली, अपने हाथों से लिखा, तकिए के नीचे रखा हुआ था उसने 13 तारीख को कि मैं सुबह पोस्ट कर दूंगा, लेकिन बेचारे की डेथ होगी, बेचारे की डेथ होगी। उसके बाद उसकी फैमिली जब उसके कमरे की सफाई कर रही तो तकिए के नीचे लेटर मिल गया, उन्होंने पकड़ के वो पोस्ट कर दी। आप बताओ क्यों? वो जिंदा है, अपने बच्चे को कह जा लेटर पोस्ट कर गया। अब बता, क्या ये एक्सेप्टेंस नहीं होगी? खुद तो नहीं पोस्ट कर रहा, ये तो बेशर्मी है। अब क्या होगा? है, ये होगा कि नहीं? है, क्या कह रहे हो, होगा कि नहीं? कोई मरा हुआ बंदा कभी एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता। वो जब मर गया है, उसके लेटर मेरे बच्चे बाद में पोस्ट हो रहा है। एक्सेप्टेंस कब हुई थी? जब पोस्ट हुआ था, और जब पोस्ट हुआ था उस वक्त वो जिंदा ही नहीं था, तो ये एक्सेप्टेंस उसकी तरफ से वैलिड नहीं। कम से कम चले किसी को भेज रहा है, वो जिंदा तो है ना, खुद किसी अपने एजेंट को भेज रहा है, चाहे ये जाके पोस्ट कर दो, वो एजेंसी का रूल हम पढ़ेंगे आगे जाके। लेकिन अगर वो मर ही गया है, अभी लेटर पोस्ट ही नहीं हुआ, उसके घर वाले जो पोस्ट कर रहे हैं एक्चुअली वो एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, क्योंकि वो तो बंदा रहा ही नहीं उससे पहले, लिखा हुआ उसका था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या रखोगे इस बात को? लिमिट, इसका मतलब हमने असूल पढ़ लिया। असूल क्या है कि अगर ऑफर ऑफर करे और एक्सेप्टेंस से पहले पहले ऑफर की डेथ हो जाए, और एक्सेप्टेंस से पहले पहले उसकी डेथ का नॉलेज हो जाए ऑफरी को, तो ऑफर क्या कर देगी? रिवोक हो जाएगी। लेकिन अगर डेथ होगी एक्सेप्टेंस से पहले पहले, लेकिन ऑफरी के नॉलेज में नहीं आई, उसने ऑफरी ने बगैर नॉलेज के पोस्ट कर दिया लेटर, तो ये बिल्कुल वैलिड एक्सेप्टेंस हो, चाहे लेटर हो चाहे आम भी बात हो। किसी ने फोन करके कहा होता ये चीज खरीद लो, उसको नहीं पता, लेकिन वो तो फिर रिप्लाई फोन भी तो इसी को ही करेगा तो कुछ और मामला हो जाएगा, उसको रहने देते हैं। ले बेटा खत वाला ही रखो जो यहाँ पे लिख रखा है। हाँ, फिर ऑफर क्या कर देगी? रिवोक हो जाएगी। अब देखो मान लो कि अब चलो यहीं पे कर लो, वो लेटर लेकर खड़ा हुआ था लेटर बॉक्स के पास, उधर से फोन आ रहा था, और ये फोन के में यही बताना था कि भाई मिस्टर ए की डेथ हो गई। उसने कहा कि लेटर मैं फोन बाद में सुनता, पहले लेटर पोस्ट कर दिया, उसके बाद उसके नॉलेज में आई उसकी डेथ, तो ये एक्सेप्टेंस क्या होगी? बिल्कुल वैलिड है। अब आप अपना सवाल पूछो। नॉलेज हमें आ गया, तो अब ये ऑफर रिवोक हो जाएगा। अब वो लेटर पोस्ट कर रहा होगा तो बेईमानी ही है।
यार क्योंकि वो एक्सेप्टेंस अगर नॉलेज में आ गया उसके, अगर एक्सेप्टेंस नहीं दी, देखो हम बात कर रहे हैं 16 तारीख को जब लेटर पोस्ट किया उसने, मान लो 3:13 पे उसने लेटर पोस्ट किया 16 तारीख को, इससे पहले पहले उसके मरने की खबर इसके नॉलेज में आ गई है तो ऑफर रिवोक हो जाएगी। लेकिन अगर उसने लेटर पोस्ट कर दिया 3:14 पे, उसके एक्सेप्टेंस के बाद उसको पता चला, तो ये एक्सेप्टेंस क्या होगी, बिल्कुल वैलिड। अब परफॉर्म कौन करेगा कॉन्ट्रैक्ट, इसके मिस्टर ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करें। आगे कुछ असूल जाके चैप्टर नंबर 6 और 7 में पढ़ेंगे, ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहां तक जिम्मेदार होते हैं। चलो मान लो इधर मैं बात कर रहा था मिस्टर बी, ये घर कितने का बेच रहा था मिस्टर ए, करोड़। मिस्टर बी ने इसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन एक्सेप्ट करने के बाद मर गया है वो। अब ये मेरे बच्चे कॉन्ट्रैक्ट कौन परफॉर्म करेगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अभी पेमेंट दी तो नहीं ना, अभी जस्ट एक्सेप्टेंस दी थी उसने, 13 को लेटर पोस्ट, 16 को लेटर पोस्ट किया, उसके बाद वो मर गया। अब कॉन्ट्रैक्ट कौन परफॉर्म करेगा, ये मिस्टर बी के घर वाले। लेकिन वो आगे पढ़ेंगे असूल क्या होता है कि जितना वो जायदाद छोड़ के गया हो वो उसी में से वो देने के लायबल होते हैं, अपने पल्ले से देने के लिए लायबल नहीं होते। फिर हम कहेंगे सर अगर उसकी जायदाद हुई ही 50 लाख की और घर खरीदा था इसने करोड़ का, उसने सोच रखा था कि 50,000 में किसी से उधार पकड़ लूंगा, तो फिर क्या होगा, फिर हम आगे जाके पढ़ेंगे कि अब इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होगी। वो क्यों नहीं होगी वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, ये दोबारा आएगा टॉपिक, मैं दोबारा बता दूंगा, याद रखोगे इस बात को, क्योंकि यहीं पे अभी तो शुरुआत है। लो बेटा पढ़ क्या रहे हो बोला, ऑफ बैनर ऑफ रेवोकेशन ऑफ ऑफर। हमने कहा कि नोटिस ऑफ रेवोकेशन दे दो ऑफर रिवोक हो सकती है। फिर हमने कहा कि अगर टाइम गुजर जाए ऑफर रिवोक हो जाती है। फिर हमने कहा कि अगर ऑफर ने ऑफर की हो और एक्सेप्टेंस से पहले पहले ऑफर की डेथ हो जाए। देखो अगर तो एक्सेप्टेंस से पहले ऑफर ही मर गया, रौले मुका, फिर तो दिक्कत ही थी ना। दिक्कत इधर है कि देखो अगर एक्सेप्टेंस नहीं हुई, ऑफर ही मर गया, ऑफर वही एक्सेप्ट कर सकता है जिसको की गई हो, तो फिर कोई और एक्सेप्ट नहीं कर सकता। लेकिन अगर ऑफर मर गया और ऑफरी को पता ही नहीं और वो एक्सेप्टेंस दे रहा हो, तो फिर ये एक्सेप्टेंस वैलिड है। लेकिन ऑफर मर गया, उसके नॉलेज में आ गया, तो ऑफर क्या कर देगी, रिवोक हो जाएगी एक्सेप्टेंस से पहले पहले, अगर उसके नॉलेज में आ गया। असूल याद रखोगे कानून। तो बड़ा एडिशनल पॉइंट बेशर्त नहीं है, इसको लिखने की जरूरत नहीं, कि वही पॉइंट्स अभी चले जा रहे हैं। अब पढ़ क्या रहे हो, मैनर ऑफ रेवोकेशन ऑफ ऑफर, 3 आपने पढ़ लिए, आगे उससे आगे फिर मजीद ये है, आपको एडिशनल पॉइंट लिखकर ये हेडिंग मजीद नहीं देनी आपने, वो लिखते जा रहे हैं आप। 6 के 6 कहते हैं कि नॉन एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन। भाई ये भी सादी सी बात है, मैं आपको कहता हूं बेटा ये मोबाइल मुझसे 10,000 का खरीद लो, और आप क्या कर देते हो, आप इनकार कर देते हो, इसको कहते हैं रिजेक्शन। आपने इनकार कर दिया, ऑफर क्या कर गई, रिवोक करके। लेकिन हाई क्या क्या कमाल का इदारा है, वो इस पे सवाल बनाता है, नॉन एक्सेप्टेंस। नॉन एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है, आपने किसी को ऑफर की, उसकी तरफ से एक्सेप्टेंस ही नहीं आई, तो ऑफर क्या कर जाती है, रिवोक। यानी कि वो हाँ ना में जवाब ही नहीं दे रहा। तो याद रखना अगर आप किसी को ऑफर करें, उसकी तरफ से हाँ ना में कोई जवाब ही ना, ये नहीं कह रहा कि लेटर पोस्ट किया था मिला ही नहीं उसको, उसकी बात नहीं कर रहे, यानी कि उसने कोई हाँ ना में जवाब ही नहीं दिया, ये मेरे बच्चे ना ही होती है। अगर किसी को ऑफर करो और अगली पार्टी आपको कोई हाँ या ना में जवाब ना दे, कानून की निगाह में ये क्या होती है, ये ना ही होती है। उसने ना नहीं किया आपको, लेकिन हाँ भी नहीं की, तो एक्चुअली क्या है, ना है। तो नॉन एक्सेप्टेंस में अगली पार्टी खामोश है, आपको कोई जवाब ही नहीं दे रही, तो इसको हम समझेंगे कि ऑफर क्या कर दी, रिवोक ही हो। क्योंकि वो क्या कर रहा है, क्योंकि उसके पास भी तो रीजनेबल टाइम होगा ना एक्सेप्ट करने का। हम कौन सा सारी जिंदगी इंतजार करते रहेंगे, ऐसे ना मेरे बच्चे। तो रीजनेबल टाइम है उसमें एक्सेप्ट कर ले, अगर वो हाँ ना में जवाब ही नहीं दे रहे, तो एक्चुअली आप क्या समझो, ना ही समझो। याद रखोगे इस बात को। वो मैं यहाँ पे मेरे अक्सर याद आ जाता है, वो कहते हैं कि एक मरासी था, वो चौधरी के घर रिश्ते के लिए चला गया। तो चौधरी ने बंदों को कहा इसको फेंटा लगाओ। देखो उसने कहा कि रिश्ता दे दो, उसने कोई हाँ ना में जवाब नहीं दिया, लेकिन फेंटा लगवा दिया। तो मरासी कहते हैं वो कपड़े झाड़ता हुआ उठा, तो कहता है कि फिर चौधरी साहब मैं ना ही समझा। मेरा ख्याल है कि ना ही है, जब फेंटा लगवा दिया तो ये नहीं कि चौधरी साहब आपने ना तो नहीं की है, मारा ही है ना तो नहीं की, तो क्या हम इंतजार करें ना का है? फिर दोबारा उसको लित्र खाने वाली बात कर रहे हैं ना, ले बेटा। तो नॉन एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, देखो रिजेक्शन में वो बोलकर इनकार कर रहा है, और नॉन एक्सेप्टेंस में अपने अल्फाज जाया ही नहीं कर रहा। ऐसे ही ना भी कर रहा है, वो कहता है मैंने बोलना ही नहीं कुछ, ना ही समझो। याद रखोगे मेरे बच्चे, कानून क्या कहता है इसको, एन ऑफर इज आल्सो टर्मिनेटेड बाय नॉन एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन बाय ऑफरिंग। अच्छा ना, देखो अल्फाज होते हैं टर्मिनेशन ऑफ ऑफर और रिजेक्शन ऑफ ऑफर। वैसे अगर हम लफ्ज बोले, ये दोनों में फर्क होता है। रिजेक्शन होती है जो हम खुद करें,
टर्मिनेशन हमेशा होती है बाय लॉ, कानून की तरफ से। रिजेक्शन हम हमेशा खुद करते हैं, और जो लफ्ज टर्मिनेशन है ये हमेशा कब कब होता है, बाय लॉ। जैसे मान लो कि मिस्टर ए ने ऑफर की और एक्सेप्टेंस से पहले पहले मिस्टर ए की डेथ होगी और ऑफरी को पता चल गया, तो ये ऑफर तो यहां पे भी खत्म हुई थी, लेकिन बाय लॉ इसको कहेंगे ऑफर क्या होगी, टर्मिनेट होगी, रिवोक होगी, टर्मिनेट होगी। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर की, कहा था 2 दिन है तेरे पास, 2 दिन गुजर गए, हम ये नहीं कहेंगे उसने अभी हाँ ना तो की नहीं, 2 दिन गुजर गए, ऑफर क्या करेगी, टर्मिनेट करेगी। ये जो लफ्ज टर्मिनेशन है ना, ये हम बोलते हैं जब कानूनी तौर पर कोई ऑफर खत्म हो जाए। जो हम खुद बोलकर खत्म कर रहे हो उसके लफ्ज बोलेंगे रिजेक्शन, आपने इनकार किया है। जहां पे इनकार भी ना किया हो और ऑफर फिर भी खत्म हो जाए, हकीकत में वो क्या है, वो टर्मिनेशन ऑफ ऑफर है। याद रखोगे दोनों, चाहे रिजेक्शन हो चाहे टर्मिनेशन हो, होती तो रेवोकेशन ही। ऑफर रिवोक होगी, ऑफर कैंसिल होगी, खत्म होगी। लेकिन समझने के लिए आपको बता रहा हूं, ये जो लफ्ज टर्मिनेशन है ये कानून के लिए इस्तेमाल होता है, जो चीज कानूनी तौर पर खत्म हो गई, और जो चीज आप खुद खत्म कर रहे हो उसके लफ्ज क्या बोलेंगे यहाँ पे, रिजेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, ये रिजेक्शन के अलावा बाकी जितनी भी आप पढ़ रहे हो हकीकत में वहां पे टर्मिनेशन हो रही। याद रखोगे इस बात को। इसलिए लफ्ज देखो, यहाँ पे नॉन एक्सेप्टेंस, अगला बंदा ना तो कर ही नहीं रहा था और हाँ भी नहीं कर रहा, तो इसलिए लफ्ज क्या है, उसके जो मुनासिब लफ्ज था वो यही था, एन ऑफर इज आल्सो टर्मिनेटेड बाय नॉन एक्सेप्टेंस। या आप इनकार कर दो बोल के, उससे भी ऑफर क्या कर देगी, रिवोक कर देगी, आपने रिजेक्शन कर दिया। याद रखोगे इस बात। ये नहीं कहा वो नॉन एक्सेप्टेंस हो आप कह लें कि नॉन एक्सेप्टेंस भी रिजेक्शन होती है, नहीं नहीं, नॉन एक्सेप्टेंस रिजेक्शन नहीं है। अगरचे ये हाँ भी नहीं है तो ऑफर टर्मिनेट हो जाएगी, लेकिन मेरे बच्चे अगले दिन बोल के तो आपको इनकार नहीं किया है, रिजेक्शन तो नहीं है, लेकिन ऑफर फिर भी खत्म हो रही है। क्यों? क्योंकि अगली पार्टी हाँ ना में जवाब ही नहीं दे रही आप, तो कानून कह रहा है कि फिर ना ही समझो। कानून कह रहा है बाय लॉ, जहां पे कानूनी तौर पे कोई चीज खत्म हो जाए। याद रखोगे इस बात। काउंटर ऑफर भाई बड़ा अहम टॉपिक है। एक तो चीज दिमाग में रखिएगा, काउंटर ऑफर आती है हमेशा बार्गेनिंग में। अब जो पीछे हम कुछ चीजें पढ़ के आए थे ना, वो थोड़ी सी हमें मजीद क्लियर हो जाएगी। जहां पे बार्गेनिंग हो रही हो वहां पे क्या होती है, काउंटर ऑफर। याद है पीछे हम एक चीज पढ़ गए, ऑफर कंडीशनल हो सकती है, और एक्सेप्टेंस तब होगी जब कंडीशन समेत एक्सेप्ट करो। अगर आपने कंडीशन समेत ऑफर को एक्सेप्ट ना करें तो ऑफर क्या कर जाती है, रिवोक हो जाती है। ये पीछे पड़ गए आप भी, आप वो भी असूल यहां पे अप्लाई हो रहा होगा है, लेकिन इसका नाम हमने क्या रख दिया, काउंटर ऑफर। अब ये है क्या, मिस्टर ए ने, मान लो मिस्टर ए ने इस कंपनी में अप्लाई किया था, ये अभी सीए क्वालिफाई किया इसने, तो इन्होंने अखबार में इश्तिहार दिया था कि सर कोई हमें अकाउंटेंट चाहिए, तो इस कंपनी ने अखबार में इश्तिहार दिया अकाउंटेंट चाहिए ना। अब मिस्टर ए आया इंटरव्यू के लिए, तो यहाँ पे ये जो मिस्टर बी है इसने कहा कि अच्छा भाई बताओ क्या आपकी तनख्वाह होनी चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट भैया पूछना पड़ता है समटाइम, भाई क्या तनख्वाह होनी चाहिए। तो इसने कहा कि सर ऐसा कर लें, एक मर्सिडी कर लें और सर उसके बाद सर ऐसा कर लें कि मेरा ख्याल है कि सर 2 मिलियन तो होनी चाहिए तनख्वाह, 2 मिलियन और मर्सिडी सर, और घर कर लें, बस इतना। ये मिस्टर ए क्या कर रहा है, मिस्टर बी को ऑफर कर रहा है, ठीक है। आपने मुझसे पूछा मेरी तरफ से ये ऑफर, ये देने मैं नौकरी कर लूंगा। मिस्टर बी ने कहा कि सर माशाल्लाह आप क्वालिफाइड हैं। अब देखो ये इसकी तरफ से ऑफर आई है, ऐसे ही ना। अब जब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ये ऑफर की है, ये वाली, अब यहां पे ऑफरर कौन है और ऑफरी कौन है, मिस्टर बी। मिस्टर बी ने कहा, अब अगली बात, अगली मिस्टर बी की तरफ से बात होने लगी है। मिस्टर बी ने कहा कि सर ऐसा कर लो, मेहरान कर लो, और सर 2 लाख रुपया कर लो, और सर घर वाला मामला रहने दो। इसने ये कह दिया उसको। अब आपको लग रहा है कि वो जो मिस्टर ए ने ऑफर की थी ऑफरर ने, और ऑफरी ने उस ऑफर को मान लिया, नहीं माना। हाँ, अब चीजों पे ध्यान रखें, इसको कहते हैं मेरे बच्चे, जब मिस्टर बी ने ये कहा कि सर हम आपको ये दे रहे हैं, इसको कहते हैं काउंटर ऑफर, ऑफर के बदले ऑफर। लेकिन यहां पे असूल बड़े अजीब से हैं। ये काउंटर ऑफर हमेशा ऑफरी किया करेगा। काउंटर ऑफर हमेशा कौन करता है, ऑफरी करता है। देखो ना, ऑफर जब वो मिस्टर ए ने ये कहा था मर्सिडीज 2 मिलियन और घर मिस्टर बी को, तो ए कौन था, ऑफरर, और बी कौन था, ऑफरी। लेकिन ऑफरी ने फिर आगे से क्या किया, उसने काउंटर ऑफर कर दी। काउंटर ऑफर क्या थी, भाई हम आपको मेहरान दे रहे हैं, 2 लाख रुपए दे रहे हैं, घर वाला तो मामला भी नहीं। तो ये काउंटर ऑफर है। अब ये जो ये है तो ऑफर ही ना, चाहे काउंटर ऑफर है, लेकिन की किसने है, उस ऑफरी ने। अब जब इसने काउंटर ऑफर की, वो ऑफरी क्या बन गया है, ऑफरर। ना इसने ऑफरर नहीं है जो ऑफर कर रहा हो,
वो लेकिन की किसने है? ऑफरी ने, जिसको हमने पहले ऑफर की थी सादा अल्फाज में। वही हमें जब दोबारा ऑफर कर रहा हो तो वो ऑफरी की जो ऑफर है वो कॉन्ट्रा ऑफर कहलाएगी, और अब वो कॉन्ट्रा ऑफर पे क्या बन जाएगा? खुद ऑफर। और ये क्या बन गया? ये ऑफरी बन गया इस कॉन्ट्रा ऑफर के लिहाज से। लेकिन कॉन्ट्रा ऑफर की किसने? ये ध्यान रखना, ऑफरी था। अब जब इसको ये मिली, उसने कहा कि सर ये तो जुल्म है। अब इसकी तरफ से इसने कहा कि सर ऐसा कर लो, कल्टस कर लो। ठीक है यार, कल्टस कर लो, और सर 5 लाख कर लो। और सर एक छोटा सा कोई कमरा ही ले दें सर, वो तो हॉस्टल हॉस्टल। अब मेरे बच्चे ये उस कॉन्ट्रा ऑफर का, ये खुद कौन था मिस्टर? ए ऑफरी। ऐसे ना, ये जो कॉन्ट्रा ऑफर आई थी इधर से, इसका ऑफरी था, और ये खुद क्या बन गया था उस वक्त? ऑफर। अब इसने जब ये कहा, ये एक्चुअली ऑफरी अब खुद दोबारा क्या बन गया? ऑफर। लेकिन ये जो ये क्या कहलाएगी? कॉन्ट्रा ऑफर। और ये कौन कौन है? ऑफरी। और जब उसने कॉन्ट्रा ऑफर की, खुद क्या बन गया? ऑफर। और ये अब क्या बन गया? ये फिर ऑफरी बन गया। अब होता क्या है कानूनी तौर? कानून कहता है जब इसने पहली ऑफर की थी, ये मर्सिडीज घर वाली, और इसने ये कहा था नहीं मेहरान ये वो, इसकी पहली ऑफर, जब ऑफर के बदले कॉन्ट्रा ऑफर आ जाए, पहली ऑफर खत्म हो जाती, रिवोक हो जाती, वो रहती ही नहीं, याद रखिए, वो रिवोक हो जाती। इसने जब ये ऑफर की, इसने जब ये ऑफर कर दी थी दूसरी घर वाली, ये मेहरान, और तो इसकी पहले वाली ऑफर क्या करके रिवोक खत्म हो गया। अब ये ऑफर जिंदा है। ऐसे में रचो, इसने जब ये वाली ऑफर कर दी सर कल्टस का, तो 5 लाख, इसकी ये पहले मेहरान वाली ऑफर क्या करेगी? रिवोक, वो खत्म होगी, वो जिंदा नहीं है। अब ये ऑफर जिंदा है। इसने इसने कहा कि सॉरी सर आप जा सकते हैं। जब इसने ये बोला कल्टस 5 लाख, तो मिस्टर बी ने क्या बोला? सर आप जा सकते हैं। इसने कहा कि सर मैंने वो आपकी पिछले वाली जो मेहरान वाली वो एक्सेप्ट कर ली। जो ऑफर एक दफा रिवोक हो जाए, दोबारा एक्सेप्ट नहीं हो सकती। वो तो उसने कहेगा वो तो पहले ही खत्म हो गई थी, जब तूने ये ऑफर की थी, ये कॉन्ट्रा ऑफर, वो पहले ही खत्म हो गई। जब जब कॉन्ट्रा, देखो जब बार्गेनिंग हो रही होती है, एक दूसरे की तरफ से ऑफर हो रही होती है, जब जब ऑफर हो रही होती है, पहले एक बंदे की ऑफर क्या हो रही होती है? खत्म। अब देखो, अब दुकान में जाते हैं, उसको सर ये मुझे ये दिखा दें, ये चले जूते दिखा दें सर, ये कितने के हैं? उन्होंने कहा कि सर 5,000 के, उनकी तरफ से ऑफर आ गई। और वो क्या बन गया? ऑफर। आप क्या हो? ऑफर। आपने कहा कि सर 2,000। जब आपने 2,000 कहा, अब मेरे बच्चे ये आपकी कॉन्ट्रा ऑफर होगी। अब पहले आप ऑफरी थे, जब आपने कॉन्ट्रा ऑफर की, खुद ऑफर बन गए, और वो क्या बन गया? ऑफरी। इसका मतलब कॉन्ट्रा ऑफर हमेशा कौन करता है? ऑफरी। कॉन्ट्रा ऑफर हमेशा कॉन्ट्रा ऑफर करेगा ही ऑफरी। याद रखोगे इस बात को, क्योंकि वो पूछ सकता है पेपर के अंदर, वो कौन सी ऑफर है जो ऑफरी करता है? कॉन्ट्रा ऑफर ऑफरी करता है। क्योंकि वैसे तो जो ऑफर करेगा वो ऑफर ही कहलाता है, लेकिन एक ऑफर है जो ऑफरी भी कर सकता है, वो कौन सी है? कॉन्ट्रा ऑफर। तो इसने कहा कि 2 लाख, सॉरी 2,000 है। उसने कहा कि सर ये तो कम है, आप ऐसा कर लें सर 4,000 कर लें। जैसे उसने 4,000 बोला, ये जो 2,000 वाली कॉन्ट्रा ऑफर जो इसने जो की थी पहले ऑफर, ये खत्म होगी। अब वो 4,000 वाली ऑफर आ गई। वो पहले जो ऑफरी था 2,000 के लिए, तो अब ऑफर बन गया 4,000 का, और ये ऑफरी बन गया। इसने कहा कि सर ना आपका ना मेरा 2,500। उसने कहा कि सर निकले आप। अब ये कह रहा है ठीक है सर 4,000, मैंने वो ऑफर एक्सेप्ट कर ली। जब इसने 2,500 बोला था, वो 4,000 वाली ऑफर तो पहले ही खत्म हो चुकी थी, रिवोक हो चुकी। और जो ऑफर रिवोक हो चुकी है, दोबारा एक्सेप्ट नहीं कर सकते। फिर अक्सर हमें होता है ना, दुकानों से निकाल देते हैं वो, हम उसको कह रहे होते हैं मुड़ मुड़ के, चल ठीक है वही ले लो, कहते निकाल, मैंने बेचना ही नहीं। अब कहेंगे मैंने तेरी ऑफर एक्सेप्ट कर ली, जितना का तू कह रहे थे उतना, अब तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। उसको कानून का पता है, चाहते ना चाहते हुए हमें, अगरचे हम पढ़ किताबों में याद रहे हैं, लेकिन ये चल मेरे बच्चे हमारे साथ आम जिंदगी में रहे। ये सारा कुछ जो पढ़ेंगे यहाँ पे बीनों में, हमारे साथ आम जिंदगी में हो रहा है। बस किताबों में पढ़ते हुए हमें अजीब लगे, ये हो क्या रहा है हमारे साथ। तो जब उसने उसको कहा था सर ठीक है उतने ही दे दो, उसने कहा था नहीं सर आपने हमें बेचना ही नहीं। आप कहते हैं सर वो तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आपने ऑफर की थी मैंने, तो कहीं ना कहीं वो कानून पढ़ा तो नहीं हुआ, लेकिन शायद उसको पता नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं वो बोल रहा होता है कि सर जब आपने कॉन्ट्रा ऑफर की थी ना, वो मेरे वाली ऑफर भी खत्म हो गई थी। अगरचे वो नहीं बोलता, क्योंकि उसने बेचारे ने पढ़ा नहीं होता, लेकिन उसको लग रहा होता है कि जो मैं कर रहा हूँ ना वो बिल्कुल सही कर रहा हूँ, कानूनी कर रहा हूँ, लेकिन उसके दिल में ये फीलिंग जरूर होती है। याद रखोगे इस बात को। तो कॉन्ट्रा ऑफर मेरे बच्चे, बस आखिरी बात आज की, एन ऑफर इज आल्सो टर्मिनेट। देखो टर्मिनेट का लफ्ज बोला है, मतलब इसका जब आप कॉन्ट्रा ऑफर करते हो, कानूनी तौर पे ही अगली ऑफर खत्म हो जाती है, आपको पता भी नहीं होता कि ये रिजेक्शन नहीं है, क्योंकि आप इनकार भी नहीं कर रहे हो उसका, लेकिन अपनी तरफ से ऑफर कर रहे हैं। मैंने कहा कि 10,000 का मोबाइल ले लो, आपने कहा कि सर 4,000, आपने इनकार तो नहीं किया है? लेकिन मेरी 10,000 वाली ऑफर जैसे आपने 4,000 बोला, क्या होगी? टर्मिनेट होगी मेरे से, खत्म होगी। याद रखोगे इस बात। ए कॉन्ट्रा ऑफर इज एन ऑफर बाय ऑफरी। याद रखनी है हर लफज, एक एक लफज इंपॉर्टेंट। ये जो कॉन्ट्रा ऑफर हमेशा कौन करेगा? ऑफरी, इन रिस्पॉन्स टू द ओरिजिनल।
ये कभी नहीं बोलना। आप आके कह रहे हो कि सर ये मोबाइल, आप एंटर हुए, आपने कहा कि सर मोबाइल 2000 का खरीद लो, सर ये काउंटर ऑफर है। कोई ऑफर कौन सी है पहले? याद रखना कि काउंटर ऑफर हमेशा तब होगी जब जहां पे पहले से कोई ऑफर हुई हुई हो, उसके जवाब में जब ऑफर दे रहे हो उसी को काउंटर ऑफर बोलेंगे। ये ना हो कि आप ओरिजिनल ऑफर को ही काउंटर ऑफर लिख रहे हैं, ये गलत होगा। सर ऑफर तो ऑफर ही होती है, चाहे काउंटर हो चाहे ओरिजिनल। इन दोनों में बहुत फर्क है। याद रखोगे इस बात को मेरे बच्चे, छोटी छोटी बातें, लेकिन इन यही छोटी छोटी बातें इसी के ऊपर दो दो तीन तीन नंबर के सवाल बनते हैं, और गौर करनी है हर चीज के ऊपर। मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ गौर करके, और यहाँ पे भी इसीलिए हर चीज पे आपकी तवज्जो दिला रहा हूँ, बेटा इस चीज पे गौर करिए, ये काम आएंगे इंशाल्लाह। इसी तरह हम पढ़ते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता करके, और याद करते जाएंगे चीज़ों को। जो वादा है आपसे कि ये सब्जेक्ट इंशाल्लाह क्लास में ही तैयार रखेंगे, तो क्लास में ही तैयार रखेंगे। और ये बेशर्मी है जब आप घर जाके नहीं पढ़ते, क्योंकि सर ने वादा कर रखा है क्लास में ही तैयार करेंगे, तो फिर क्लास में ही तैयार करेंगे। बेटा कुछ चीज़ें जज्बाती भी होती हैं,